दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार बहुत शानदार बात बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, पर अमीरी का एक शॉर्टकट होता है, और वह ये है नया काम करने की आदत। साथियों, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई इंसान किसी समाज सोसाइटी में किसी भी नीड को फुलफिल कर देता है तो सोसाइटी उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है। मैं समझाता हूँ कैसे। रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, आप ऑर्डर डालते थे, जाते थे, बैठ के खाना खाते थे। अचानक जोमेटो और स्विगी आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं कुछ नया सोचकर। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेंस कार्ड आता है, कुछ नया सोचता है, बाजार बदल देता है। टैक्सी पहले भी चल रही थी, अपन जाते थे टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक कराने के लिए, भैया सुबह 4 बजे मथुरा जाना है, टाइम से आ जाना है। ओला उबर आई, कुछ नया सोचा, ट्रेवलिंग की दुनिया बदल दी। बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, मम्मी छोड़ के आती थी, पापा छोड़ के आते थे, भाई छोड़ के आता था, रिक्शा पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। बायजूस आया, उसने शिक्षा को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है, और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी ना, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, तो एक थे मिस्टर गेट्स, बिल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर बेचेंगे। दुनिया से अलग सोचा और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस के मन में विचार आया कि इंटरनेट पर किताबें बेचते हैं। देखिए आज वो कहाँ है। पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक टॉम मोनाहन ने ऐसा सोचा कि आप घर बैठकर ऑर्डर करें, और देखो शौहरत और दौलत की बुलंदी तक पहुंच गए। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ के मन में एक विचार आया, क्या ओवरनाइट डिलीवरी, रात रात में डिलीवरी होनी चाहिए। इतिहास रच दिया। जिलेट के फाउंडर किंग कैंप जेलेंड के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि जो पुरुष है ना, मर्द है, सुंदर दिखने चाहिए, है ना। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला हुजूर, खुद का जीवन बदल दिया। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना देते हैं। नया आइडिया, बिल्कुल नया। आज मार्क कहाँ है आपके सामने। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनसे प्रूफ हो सकता है कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं, और ये थॉट आते कैसे हैं? किसी ने बड़ा ठीक कहा है, जो इंसान नहाता है ना, उसके मन में एक न एक थॉट जरूर आता है ना। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है। ऐसा करके कमा सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ, शौहरत बना सकता हूँ, है ना। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहा कर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है उस विचार के पीछे। थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते। उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई आइडिया आए तो मेरे दोस्त प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपने फोन वोन को बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालिए। थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें आप उन्हें। हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर देगा। बस उसमें से किसी एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आपको बताता हूं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कोख में ही आइडिया मार देते हैं। वो है रिस्क से घबरा जाना, रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। हाँ, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहाँ जाएगा, होगा नहीं होगा। तो रिस्क तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। हर नई चीज करने में रिस्क है, और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। पर ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होना चाहिए। आंख बंद करके कभी कुछ नहीं करना।
मैक्सिमम आइडियाज की मरने का एक बड़ा कारण बताता हूँ। क्या रीजन है जानते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट ना कर पाना। ये सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि आइडिया हमें कहाँ ले जा सकता है, और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हाँ, कई बार हमारे दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया आता है लेकिन फिर हम सोचते हैं इस आइडिया में तो दम ही नहीं है। अगर दम होता तो किसी दूसरे को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया, है ना? ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए, उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। याद रखें, एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देता है क्योंकि जो देखने वाला है ना, वो उस आइडिया का भविष्य देख ही नहीं पाता।